हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल ओनली प्रैक्टिस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग समास टॉपिक के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। दोस्तों, इसमें बताना है कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, राजकुमार। तो ये राजा का कुमार, तो ये तत्पुरुष समास है दोस्तों। फिर है यज्ञवेदी, तो यज्ञ के लिए वेदी, ये भी तत्पुरुष समास है। फिर है ग्रामवासी, तो ग्राम का वासी। यानी ये तीनों ऑप्शन तत्पुरुष समास के हैं दोस्तों। लेकिन जो ऑप्शन सी है आजन्म, ये दोस्तों हमारा तत्पुरुष समास नहीं है, ये अव्ययी भाव समास है दोस्तों, क्योंकि इसमें पहला आ है जो वो अव्यय है। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। प्रस्तुत विकल्प में विकल्प सी अर्थात आजन्म, जिसका मतलब होता है जन्म तक अथवा जन्म पर्यंत, अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और समासिक पद या समास पद अव्यय होता है। शेष विकल्प तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं, अर्थात राजकुमार, राजा का कुमार षष्ठी संबंध तत्पुरुष है। यज्ञवेदी, यज्ञ के लिए वेदी। चतुर्थी संप्रदान कारक है, संप्रदान तत्पुरुष होगा दोस्तों, कारक नहीं। तथा ग्रामवासी, ग्राम के वासी, षष्ठी संबंध तत्पुरुष है। तत्पुरुष समास में पहला पद गौण होता है और अंतिम पद की प्रधानता होती है। आगे देखते हैं। सामान्यतया प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है। इस समास के पहले पद में द्वितीय से सप्तमी कारक तक की विभक्ति का लोप होता है। हम लोगों ने डिटेल वीडियो में तत्पुरुष समास को अच्छे से पढ़ लिया है। अब उसी का हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, देखते हैं। पहला, लड़का भूख से अधमरा हो गया था। तो इसमें ये शब्द है जिसमें समास दिया हुआ है। फिर ऑप्शन बी देख लेते हैं, तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। इसमें भला बुरा समास है दोस्तों। फिर अगला ऑप्शन है, विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है। फिर अगला है, उठो दिया बत्ती का समय हो गया है। तो सभी में देख लेते हैं कौन कौन से समास हैं। तो दोस्तों, इसमें पूछा है कर्मधारय समास, तो हमारे ऑप्शन ए में ही कर्मधारय होगा, क्योंकि इसमें विशेष और विशेषण के संबंध पाए जा रहे हैं। जो मरना शब्द है दोस्तों, उसकी विशेषता ये अध बता रहा है कि वो व्यक्ति आधा मरा हुआ है, यानी अधमरा हुआ है, तो इसलिए ये कर्मधारय होगा। बाकी ऑप्शन बी में भला बुरा है, तो दोस्तों ये द्वंद्व समास होगा, क्योंकि भला और बुरा इसको हम लोग और चिन्ह से अलग कर सकते हैं। ऊंच नीच में भी द्वंद्व ही होगा, ऊंच और नीच। दिया बत्ती में भी दोस्तों द्वंद्व ही समास होगा, दिया और बत्ती। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चरण कमल, अर्थात कमल रूपी चरण, इसमें कमल चरण का विशेषण है। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिलोक, नवग्रह आदि। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और या अथवा एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। विकल्प बी सी डी के भला बुरा, भला और बुरा, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, दिया बत्ती, दिया और बत्ती में द्वंद्व समास ही हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। इनके विपरीत विकल्प ए में अधमरा में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, तुलसी कृत में कौन सा समास है। तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। तुलसी कृत में प्रथम खंड मात्र विशेषण है और उत्तर पद प्रधान है,
तुलसी द्वारा बनाया गया में कारक चिन्ह का लोप होने से यहाँ करण तत्पुरुष समास है। तुलसीकृत दोस्तों, इसमें तुलसी के द्वारा बनाया गया या किया गया, तो ये करण तत्पुरुष में आता है, से के द्वारा। फिर अगला है, निम्न में से तत्पुरुष समास को पहचानिए। तो इन सभी चारों ऑप्शनों में से हमें तत्पुरुष समास बताना है। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, रसोई घर। तो दोस्तों इसमें रसोई घर देखिए, तो रसोई के लिए घर। फिर है त्रिभुवन। त्रिभुवन में दोस्तों यहाँ तीनों भुवने की बात की जा रही है, तो यहाँ द्विगु समास होगा। फिर है दोस्तों सीताराम, तो सीता और राम, तो यहाँ द्वंद्व समास होगा। फिर ऑप्शन सी है नवयुवक, यानी युवक की विशेषता नव शब्द बता रहा है, तो यह विशेषण और विशेष का संबंध पाया जाएगा, तो कर्मधार हो गया। तो हमारा जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए होगा, रसोई घर, यानी कि रसोई के लिए घर। यही हमारा तत्पुरुष समास होगा। चलिए उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। रसोई घर में तत्पुरुष समास है, जिसे चतुर्थी तत्पुरुष कहा जाता है। रसोई घर अर्थात रसोई के लिए घर। और जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उसको देखते हैं। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? तो दोस्तों पुरुषोत्तम का अर्थ होता है पुरुषों में उत्तम। तो यहाँ में विभक्ति का लोप हो रहा है, तो यह हमारा तत्पुरुष समास होगा। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। पुरुषोत्तम का अभिप्राय है पुरुषों में उत्तम, जो कि अधिकरण कारक होने के कारण सप्तमी तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? तो द्विगु समास में दोस्तों हमें संख्यावाची शब्दों को ढूंढना है। तो देखिए पीताम्बर, पीताम्बर में दोस्तों कोई संख्या का पता नहीं चल रहा है, ये हमारा क्रमधार्य और बहुव्रीहि दोनों होता है दोस्तों। फिर है चौराहा। फिर है नेत्रहीन, तो नेत्र से हीन यानी आंखों से हीन, तो ये दोस्तों तत्पुरुष हो जाएगा। फिर रुपया पैसा, तो रुपया और पैसा ये द्वंद्व हो जाएगा। लेकिन जो चौराहा है, चौराहा में दोस्तों संख्या का हमें बोध हो रहा है, चौराहा मतलब चार राह, चार रास्तों का समाहार, तो ये हमारा समास द्विगु समास होगा। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। चौराहा में द्विगु समास होगा, क्योंकि यदि किसी पद के पहले संख्यावाचक विशेषण हो और समस्त पद से समूह का बोध हो, तो वहां द्विगु समास होता है। आगे देखते हैं। निम्न में द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें भी द्विगु समास का उदाहरण बताना है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए है नवरत्न। ऑप्शन बी देख लेते हैं, लेन देन, तो लेन और देन। फिर नीलकंठ, तो नीलकंठ शिव भगवान को कहा जाता है दोस्तों, तो यह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यथाशक्ति, यहाँ अव्यय प्रधान है, तो ये अव्ययी भाव हो जाएगा। लेकिन नवरत्न में दोस्तों यानी नौ रत्नों की बात की जा रही है, तो यहाँ द्विगु समास होगा। हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। नवरत्न में प्रथम पद संख्यावाचक तथा अंतिम पद संज्ञा है, जिसका अर्थ है नौ रत्नों का समाहार। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो दोस्तों यहाँ यथा अव्यय प्रधान है, तो इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न देखते हैं। महापुरुष में कौन सा समास है? तो महापुरुष का जब विग्रह करेंगे दोस्तों, तो महान है जो पुरुष, तो हमारा इस हिसाब से जो हुआ विशेष और विशेषण का संबंध पाया जा रहा है, तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, कर्मधारय समास। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। यदि प्रथम खंड उपमा सूचक या विशेषण हो तो वहां कर्मधारय समास होता है। फिर अगला है, गुणहीन में कौन सा समास है? तो गुणहीन मतलब दोस्तों जो गुण से हीन हो, तो यहाँ से विभक्ति का लोप होगा, तो इसलिए तत्पुरुष समास होगा। उत्तर की व्याख्या देख लीजिए। गुणहीन का समास विग्रह है गुण से हीन, इसमें
करण कारक का प्रयोग है, अर्थात करण तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, करण तत्पुरुष के अन्य उदाहरण हैं वाग्युत, तुलसीकृत इत्यादि। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। श्याम सुंदर में कौन सा समास है? तो श्याम सुंदर दोस्तों यानी श्याम के समान जो सुंदर हो। तो यहाँ समानता बताई जा रही है, उपमा उपमेय उपमान का यहाँ जो भाव प्रकट हो रहा है। तो इस हिसाब से हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, कर्मधारय, क्योंकि उपमेय और उपमान का जहाँ संबंध हो और विशेष से विशेषण का संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। चलिए उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। श्याम सुंदर में प्रथम पद विशेषण है। जिस समास के विग्रह में दोनों पदों के साथ एक ही कर्ता कारक की विभक्ति आती है उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनपढ़ पद में समास है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, तत्पुरुष समास। आप लोगों में से बहुत लोग सोचे होंगे कि यह अव्ययीभाव समास हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अनपढ़ में तत्पुरुष समास होगा दोस्तों। और कुछ ऐसे उदाहरण हैं तत्पुरुष के जो लगने से तो नहीं लगते हैं तत्पुरुष के, लेकिन वो तत्पुरुष के ही होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा नई तत्पुरुष होता है दोस्तों। नई तत्पुरुष में अ और आ या अन ऐसे ही शब्दों को लगा करके तत्पुरुष बनाया जाता है। इसी तरह एक और उदाहरण देख सकते हैं आप, अनुक्त। अनुक्त दोस्तों, अनुक्त में ये तत्पुरुष समास है दोस्तों, इसमें नई तत्पुरुष है। उसी तरह और भी होते हैं दोस्तों, जैसे अनस्व में ये भी होता है। और दोस्तों अलुक तत्पुरुष भी होता है, जैसे युधिष्ठिर, उसके बाद दिवंगत, खेचर, वाचस्पति, ये सभी के सभी उदाहरण अलुक तत्पुरुष के हैं दोस्तों। फिर उपपद तत्पुरुष भी होता है दोस्तों, जिसमें धर्मज्ञ, मर्मज्ञ ये सभी आते हैं। तो इन सभी को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तत्पुरुष के कई भेद होते हैं। उत्तर की व्याख्या देख लीजिए। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। इस समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष से होता है। अनपढ़ में अन तत्पुरुष है। अभाव या निषेध के अर्थ में शब्दों के पूर्व आ, अ अथवा न लगाने से अन तत्पुरुष समास बनता है। आगे देखते हैं, इनमें से तत्पुरुष समास किस शब्द में है? तो इसमें बताना है तत्पुरुष समास किस में है। तो देख लीजिए, ऑप्शन बी देखते हैं, भरपेट। तो दोस्तों भरपेट में अव्ययीभाव समास होगा। फिर पंचवटी, तो पंचवटी में जानते ही आप लोग कि यहाँ संख्यावाची है तो द्विगु समास होगा। लेकिन जो ऑप्शन ए है भयभीत, यानी भय से भीत, भय से डरा हुआ, तो इसमें ही तत्पुरुष समास होगा। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। जहाँ पर अंतिम पद की प्रधानता होती है और सामान्यतः प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। यहाँ पर भयभीत यानी भय से भीत शब्द में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से है। अगला देखते हैं, घनश्याम में समास है। तो दोस्तों घनश्याम में दो समास बनते हैं, एक कर्मधार भी बनता है और एक बहुव्रीहि भी बनता है। तो ये अपवाद स्वरूप है थोड़ा सा, तो इसे दोनों मानते हुए चलिए उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। बहुव्रीहि समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। घनश्याम अर्थात कृष्ण। घनश्याम का मतलब कृष्ण होता है दोस्तों, लेकिन घनश्याम यहाँ कर्मधार में भी प्रयोग किया जाता है। हम लोगों ने ऊपर के जो डिटेल वीडियो है उसमें भी देखा है। फिर अगला प्रश्न है, जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो वह वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, यहाँ पीताम्बर कृष्ण की विशेषता बताता है।
और दोस्तों पीताम्बर भी बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों होता है। अगला प्रश्न है आजन्म में कौन सा समास है? तो दोस्तों यहाँ अव्यय लगा हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन सी होगा, अव्ययीभाव समास। यहाँ उत्तर की व्याख्या देख लीजिए। आजन्म में अव्ययीभाव समास होगा। अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है। पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में व्यवहृत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा बहुव्रीहि समास है? तो बहुव्रीहि समास पूछा है, तो हम सभी चारों ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है त्रिकाल। तो दोस्तों त्रिकाल में संख्यावाची शब्द है, तो 3 कालों की बात की जा रही है, तो यहाँ द्विगु समास होगा। यथा समय, तो इसमें दोस्तों अव्यय लगा हुआ है समय में, तो ये अव्ययीभाव समास हो जाएगा। फिर उसी तरह भरपेट है, तो इसमें भी अव्यय है, तो ये भी अव्ययीभाव होगा। लेकिन जो नीलकंठ है ये हमारा बहुव्रीहि समास होगा। नीलकंठ भगवान शिव को कहते हैं। उत्तर की व्याख्या देख लीजिए। नीलकंठ यानी शिव में बहुव्रीहि समास होगा। समास में आय पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता हो तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। तो रोग पीड़ित दिया हुआ है, तो ये कौन सा समास होगा? तो दोस्तों इसका जब हम विग्रह करेंगे तो रोग से पीड़ित, तो जब रोग से पीड़ित, तो यहाँ से का जो विभक्ति का विलोपन हो रहा है, तो इसके हिसाब से हमारा सही ऑप्शन डी होगा, तत्पुरुष समास। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। रोग पीड़ित अर्थात रोग से पीड़ित, यहाँ तत्पुरुष करण या तृतीया तत्पुरुष समास है। इस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। इसका प्रथम पद बहुधा संज्ञा अथवा विशेषण होता है। इसके विग्रह में कर्ता और संबोधन को छोड़ शेष विभक्तियां लगती हैं। यानी दोस्तों पहला जो विभक्ति होता है कर्ता कारक, और अंतिम संबोधन इसे छोड़ करके बाकी सारी विभक्तियों को लगाया जाता है। फिर अगला है प्रतिमान। तो दोस्तों चाहे प्रतिमान हो चाहे प्रतिदिन हो, ऐसे जब शब्द आते हैं तो वह हमेशा अव्ययीभाव ही समास होते हैं, ये अव्यय होते हैं। उत्तर की व्याख्या देख लीजिए। प्रतिमान में अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव का लक्षण है जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समासिक पद अव्यय हो जाए। अगला प्रश्न है वीर पुरुष। तो दोस्तों इसमें बताना है कौन सा समास है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, तत्पुरुष समास होगा वीर पुरुष में। और इसी तरह दोस्तों कुपुरुष, जैसे कुपुरुष होता है, इसमें भी ये तत्पुरुष समास ही होगा। ऐसे शब्दों को आप लोग ध्यान रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछते हैं। व्याख्या देख लीजिए। वीर पुरुष में तत्पुरुष समास है। इस समास में प्रथम पद बहुधा संज्ञा या विशेषण होता है। इसके विग्रह में कर्ता और संबोधन को छोड़कर शेष विभक्तियां लगती हैं। फिर अगला है दशानन, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, बहुव्रीहि समास, क्योंकि दशानन रावण को कहा जाता है। उत्तर की व्याख्या देख लीजिए। दशानन अर्थात 10 मुख है जिसके, वह रावण है। इसमें बहुव्रीहि समास है। जिस समास में कोई पद प्रधान न हो अपितु दोनों पद मिलकर किसी संज्ञा के विशेषण हो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। पंचमुखी, षडानन, चतुष्पद आदि में भी बहुव्रीहि समास है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निशाचर में कौन सा समास है। तो दोस्तों निशाचर मतलब रात में चलने वाला, तो यहाँ में विभक्ति का विलोपन हो रहा है, तो ये हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, तत्पुरुष समास। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो तत्पुरुष समास होता है। कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है। जैसे पतित पावन अर्थात पतितों को पवित्र करने वाला, करुणापूर्ण अर्थात करुणा से पूर्ण, स्वर्गवासी अर्थात स्वर्ग में वास करने वाला। इसी प्रकार रात में विचरण करने वाला अर्थात निशाचर होता है। फिर दोस्तों दही बड़ा में कौन सा समास है।
तो बताना है दही बड़ा में, तो जब इसका विग्रह करेंगे तो दही और बड़ा, तो इस हिसाब से हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा दोस्तों। इसका उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच और अथवा या जैसा योजक अव्यय लिखा जाता है। दही बड़ा अर्थात दही और बड़ा में द्वंद्व समास है। अगला देख लेते हैं। नीलोत्पल में प्रयुक्त समास का नाम चुनिए। तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ विशेष्य और विशेषण का संबंध है। उत्तर की व्याख्या देख लीजिए। कर्मधारय का प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष अथवा संज्ञा होता है, अर्थात विशेषण प्लस विशेष या संज्ञा बराबर कर्मधारय होता है। जैसे परम है ईश्वर जो, तो परमेश्वर। इसी प्रकार नीला है उत्पल जो, नीलोत्पल, यानी कमल की विशेषता बताई जा रही है नीले से। अगला है पीताम्बर में कौन सा समास है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, बहुव्रीहि समास। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। जब किसी समास में प्रयुक्त दो पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। इसमें समासगत पदों में कोई भी प्रधानता नहीं होती है, समस्त पद ही किसी दूसरे पद का विशेषण होता है। इस समास के विग्रह में वाला, जिसका, जिसके आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे पीला है अंबर, जिसका अर्थात श्री कृष्ण, बीड़ा है पाणी में, जिसके अर्थात सरस्वती, चक्र है पाणी में, जिसके अर्थात विष्णु। नोट दिया हुआ है दोस्तों, देख लेते हैं। पीताम्बर कर्मधारय समास भी है। देखिए दोस्तों, बताया हमने ऊपर, पीताम्बर बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों होता है, किंतु बहुव्रीहि में जहाँ इसका अर्थ श्री कृष्ण से है वहीं कर्मधारय में इसका विग्रह है। देख लेते हैं आगे। पीत है जो अंबर, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से सही उत्तर लगाइएगा। फिर है राजगृह में समास है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए होगा, तत्पुरुष राजा का घर। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। राजगृह में तत्पुरुष समास है। इस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। इसका प्रथम पद प्रायः संज्ञा का विशेषण होता है। इसके विग्रह में कर्ता और संबोधन को छोड़ शेष विभक्तियां लगती हैं। राजगृह मतलब राजा का गृह या राजा का घर में संबंध तत्पुरुष है। फिर अगला है चंद्रमौल में कौन सा समास है? तो दोस्तों चंद्रमौल में बहुव्रीहि समास है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। चंद्रमौली, चंद्र है मौल यानी चंद्र, जिसके मस्तक पर चंद्रमा है, उन्हें शिव भगवान कहा जाता है। बहुव्रीहि समास है। जिस समास में कोई पद प्रधान न हो बल्कि दोनों पद मिलकर किसी संज्ञा के विशेषण हो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से द्विगु समास नहीं है। तो दोस्तों द्विगु संख्यावाची होता है, तो पंचानन में भी संख्या है, त्रिवेणी में संख्या है, नवरत्न में भी संख्या है, लेकिन नववधु में नहीं है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, नववधु। उत्तर की व्याख्या देख लीजिए। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। पंचानन, नववधु, त्रिवेणी और नवरत्न में मात्र नववधु में द्विगु समास नहीं है। नववधु में नव का अर्थ है नई, एक कर्मधारय समास होगा दोस्तों। अगला देख लेते हैं। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति का जब विग्रह करेंगे दोस्तों तो निकलेगा देश के लिए भक्ति, तो इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन सही होगा, तत्पुरुष समास। उत्तर की व्याख्या देख लीजिए। देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। यह संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। इसका विग्रह देश के लिए भक्ति होता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों, इसमें सभी उत्तर लग रहे हैं, क्योंकि सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, सूर्यकृत, सूर्य के द्वारा कृत, तो ये सभी इसमें ऑप्शन सही होंगे दोस्तों, लेकिन इसमें ऑप्शन बी दिया है। देख लीजिए उदाहरण व्याख्या।
दानवीर तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसका विग्रह दानवीर में वीर होता है। यह अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंह पुरुष में कौन सा समास है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए होगा, कर्मधार समास, क्योंकि दोस्तों सिंह के समान पुरुष, तो हमारा कर्मधार होगा। तो सिंह पुरुष में कर्मधार समास है। इसका विग्रह सिंह के समान पुरुष होता है। यहाँ उपमेय पुरुष तथा उपमान सिंह है। तो दोस्तों जहाँ विशेष और विशेषण का संबंध हो या उपमेय और उपमान का संबंध हो तो वहाँ हमेशा कर्मधार समास होता है। और दोस्तों हमारे समास टॉपिक का ये 31 प्रश्न था जिसका हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे के टॉपिक को हम लोग कल से शुरू करेंगे जो कि घटना चक्र के ही बुक से होगा। तो वीडियो को पाने के लिए दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।